मिल गया मक्कार धना जी को अपनी मक्कारी का इनाम, कर दिया देवी अहिल्या ने राक्षस का संहार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। इस बार जो देखने को मिला है उसके बारे में इतनी जल्दी सोचा नहीं था। जैसे कि हम पहले देखते आ रहे हैं कि धना जी भागते जा रहे हैं, हर बार बच जाते हैं। इस बार भी काफी लोगों को ये लग रहा था कि बच जाएंगे, निकल जाएंगे, मगर जिस तरह दीपावली वाले दिन देवी अहिल्या ने राक्षस का संहार किया है वो तो काबिले तारीफ है ही। बार बार नमन करने को दिल करता है देवी अहिल्या को और खंडेराव को भी। खंडेराव ने भी बराबर की टक्कर दी है। खंडेराव ने बिल्कुल वही किया जो एक अच्छा और सच्चा राजा करता है। चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों फिर से गूंजेंगे जय जयकार के नारे, छोटे सूबेदार की जय, छोटी रानी की जय, क्योंकि जो काम उन्होंने इस वक्त किया है वो वाकई में चाहिए था। इतनी देर से भगोड़ा धना जी, मक्कार धना जी, क्या क्या उनको कहें, शब्द कम पड़ रहे हैं। अब आ गया है जमीन पे, अब उनको मिल गया है अपने सारे पापों का दंड। जैसा कि खंडेराव ने कहा कि धना जी को कि आपके पापों का घड़ा भर चुका है। घड़ा तो बहुत पहले ही भर चुका था, मगर हर बार निकलते जा रहे थे, बचते चले जा रहे थे। इसलिए धना जी ने भी बहुत कहा खंडेराव को कि मक्कारी में तो मैं उस्ताद हूं भाई, और बात भी सही है। इतना बड़ा मक्कार धना जी यहां पे भी मक्कारी कर गया, मगर इस बार उनकी एक नहीं चली, क्योंकि अब टक्कर सामने की थी। अब वो सामने से पकड़े गए थे। पहले तो छुप छुपाते चले जाते थे, भाग जाते थे, मगर वही होता है जैसे जाने से पहले उन्होंने अपने सारे गुनाह सामने रख दिए, सिवाय एक नाम के जो उनके बेटे का था। जाते जाते ये कह भी गए कि दुश्मन तो तुम्हारे बहुत है खंडेराव, बच तो तुम पाओगे नहीं, और अब तो तुम्हारी मौत निश्चित है क्योंकि तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में है। कुछ इस तरह की बातें कहते हुए उन्होंने सारी बातें कह दी, बचपन से लेके एंड तक, मालेराव के अपहरण तक उन्होंने सारी बातें कह दी। और ये जो रिसेंट जिसमें वो पकड़े गए हैं वो तो है ही। तो मक्कार धना जी जिस तरह से खंडेराव को मार रहे थे, उनके चेहरे से वो क्रूरता झलक रही थी जो एक राक्षस के चेहरे से झलकती है। और खंडेराव जिस तरह उनका सामना कर रहे थे उससे उनकी बहादुरी झलक रही थी। बहादुर खंडेराव ने मुकाबला किया, उन्होंने बराबर की टक्कर दी, चांस भी दिया। उनको भी पता था, जो देवी अहिल्या ने कहा उनको भी लग रहा था कि ये बातों में उलझा रहा है, मगर वो नहीं चाहते थे कि किसी निहत्थे पे वार हो। इसलिए उन्होंने मक्कार को मौका दिया और मक्कार ने अपनी मक्कारी दिखाई। तो दोस्तों जिस तरह धना जी सरदार संतुष्ट हो गए थे कि मैं तो अब जीत गया, ये इतनी बड़ी जीत मैंने जो हासिल की है, अब जो खंडेराव को मैं मार के निकल जाऊंगा, इसके बाद तो मेरे ही हाथ में मालवा होगा। मगर जब खंडेराव ने ये बात कही तो धना जी को समझना चाहिए था कि इतने हमले किए, जो गिनाए धना जी सरदार ने, एक के बाद एक हमले किए, तो शिव शंभू ने मेरी रक्षा की है, मेरे मालवा की रक्षा की है, और आज भी उन्होंने रक्षा की है। अगर मुझे मरना होता तो बारूद उड़ाने से ही मर जाता, मगर नहीं ना, क्योंकि तुम्हें मरना है धना जी सरदार। तो ये जो बात हुई है दोस्तों, इसके बीच में जो देवी अहिल्या ने किया है, जो उन्होंने कहा कि छोटे सूबेदार जी को मारोगे, कहने का मतलब है कि देवी अहिल्या है तो छोटे सूबेदार जी को कभी कुछ नहीं कोई कर सकता, और वो भी उनके सामने, उनके होते हुए, इसी जोश में, इसी क्रोध में, क्योंकि क्रोध बहुत आया देवी अहिल्या को इस समय, क्योंकि क्रोध वाली बात थी दोस्तों कि मक्कारी की भी कोई सीमा होती है। इतना बड़ा धोखा, धोखे पे धोखा, तो ये राक्षस देवी अहिल्या के हाथों मर गया। अब जितनी मर्जी लकीर पीटे गुन्नू जी, मगर अब जो हुआ है इसका इंतजार सबको था। एक भगोड़ा, एक देशद्रोही जिसको ढूंढ रहे थे, जिसका मरना तो निश्चित ही था, उसको मौत की सजा तो हो ही चुकी थी, अब आया है बिल्कुल जमीन के ऊपर।
अब वही उतनी ही जमीन उसको मिलेगी जितनी उसने उन किसानों को दी थी जिनको मारा था। कितनी ही लिस्ट है धनाजी सरदार की, कितने लोगों को मारा है इन्होंने, क्योंकि इनका एक ही हथियार था, पैसे देके खरीदो या फिर मार दो। तो अब धनाजी का कच्चा चिट्ठा और धनाजी खुद सामने है जमीन पे लेटे हुए, और ये काम किया है देवी अहिल्या और खंडेराव ने। दोनों मिलके, जैसे कि शुरू से हम देखते आए हैं, जो भी कार्य करते हैं उसमें सफल ही होते हैं। और अब जो खंडेराव घायल है उनका तो ट्रीटमेंट होगा, मगर अब धनाजी सरदार का किस्सा हो गया है खत्म, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको सजा दी है देवी अहिल्या ने। आपको भी बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि अब ये तो आगे नहीं देखने को मिलेंगे। अब तो मुर्दा तो जिंदा नहीं होगा, तो आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत ही अब इस वक्त जो हमें देखने को मिला है, बहुत ही मन को शांति मिली है, क्योंकि ये अंत जरूरी था। जैसा देवी अहिल्या ने भी कहा कि इनका वध करना कोई पाप नहीं है। रावण का वध हुआ था और राम जी वापस आए थे अपने अयोध्या में, और ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी कि रावण नाम का धनाजी मर गया, उसका वध हो गया। चलिए, ये तो मुझे आपसे शेयर करना था, मजा आया देख के। आपको कैसा लगा, आप भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए कमेंट्स के जरिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.